मेरी श्री गणेश शारदा शेष गणेश मनायो। एक विकट बनी में आज रे के राजा जब घुस आयो। घोड़ा पीछे को दौड़ायो। विपत्ति में विपत्ति, विपत्ति में विपत्ता, विपत्ति में बेलूरे कन्हा ले जाए। विपत्ति में भैया बात ना पूछे, सब पे पड़ गई मर्दों सवेरे सताए रो जाए। पता पड़ गई कि शिव शंकर पे जब भस्मासुर परियो साधु बिना भजन नहीं सोवे हो। साधु बिना भजन नहीं सोवे, शैव के चेला होवे पत्नी बिना पति के न सोए, शैवा रोज रे करे बबुला के न सोए, चाहे जावे सब संसार। भैया बिना बेन नहीं सोए, पूरो भरो रहे यहाँ जब प्रसेन आगे बढ़े तक सिंह ने प्रसेन का वध कर दिया। उस मणि को दांतों तले दबा करके जामवंत की कुटिया से होकर के निकला तो जामवंत ने उस शेर का वध कर दिया। उस मणि को अपनी गुफा में रख लिया। 10-15 दिन है गए जब प्रसेन लौट के नाए आए। बोले 10-15 दिन है गए जब प्रसेन लौट के नाए आए तो प्रसेन की पत्नी आंगन में बैठ के बड़ी रोई। और विचार करती है कि
हमें ये लगता है कि भगवान कन्हैया ने मणि के लालच में हमारे पति को वध करवाई दी। सत्राजित के मन में ये वहम हो गया कि भगवान कन्हैया ने मेरे भैया को मरवा दिया। अब आप सोच लो, जब भगवान को लोगों ने नहीं छोड़ा तो हमें और आपको भगवान वो समाज छोड़ सकता है? भगवान कलंकित हो गए। और ये सत्यता है परीक्षित कि आदमी 14 साल के बाद से और 50-60 साल तक चाहे कितना भी बढ़िया बना रहे उसे एक बार कलंकित होना ही पड़ेगा। कितना भी कैसे भी रहे, लेकिन एक बार इंसान को कलंकित होना ही पड़ेगा। ये समाज है, अगर इसके लिए मर भी जाओगे तब भी ये आपको सही नहीं ठहरा सकता। मरने के बाद भी बोलेगा मर तो गया लेकिन ढंग से ना मरे पाओ, मनते ना मरो। मान के चलो गांव में 100 घर हो, 100 अध्यक्ष जी, गांव में 100 घर हो और 100 घरों में लाइट ना हो और एक कोई सौर ऊर्जा ले आए, एक बल्ब जला ले, तो 99 घर ये नहीं सोचते कि हम भी मेहनत कर लें हमारे घर में भी लाइट आ जाएगी, लेकिन वो ये जरूर सोचते हैं सो कौन सो दिन आवेगो ज्यादा घर की लाइट चली जाएगी। ये नियमित ये नियम है समाज का। गांव में हाथी आता हुआ देखा होगा, हाथी पहले बहुत आते थे, तो गांव के लोग भोले से होते हाथी को गणेश जी समझते हैं। तिलक करेंगे, आरती उतारेंगे, पूजा करेंगे। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी परीक्षित की, हाथी के पीछे 10-20 कुत्ते जरूर भौंकते हैं। ऐसा है, हाथी चलता रहेगा, कुत्ते पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे, भौंकते रहेंगे। तो ये हमारे और आपकी गलत फहमी है कि वो कुत्ते हाथी पे भौंक रहे। गलत, वो कुत्ते हाथी पे नहीं भौंकते, वो कुत्ते हम और आप जैसे लोग जो पूजन कर रहे हैं वो उन पे भौंकते हैं और कहते हैं कि हम 24 घंटा गांव में ही पहरा लगा रहे, हमें 2 रोटी नहीं डाली जाती, और जो गांव में एक दिन के लाए कहा जगह तो माला पड़ रही है। ये समाज है, ये पराये सुख से दुखी है, अपने दुख से दुखी नहीं है। मान के चलो जब भी आप अच्छा काम करें, बड़ा काम करें, तो कानों पे हाथ रखिए और अपना काम पूरा करिए, क्योंकि जिसका नाम होता है वही बदनाम होता है। और जय गली को कुत्तू न जाने बाकी कोई बातें न करे। मान के चलो एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर 100 मेढक चढ़ रहे, पहले 1 गिरा, 2 गिरे, 5 गिरे, 10 गिरे, 20, 50, 70, 80, 90, 95, 99, बचा कितना? एक वो पहाड़ी चढ़ता जा रहा है, चढ़ रहा है बराबर पहाड़ी। नीचे वाले चिल्ला रहे भैया काय को मर जावे को, जब 99 नीचे आएगा तू कौन सा बड़ो बलवान है जो चढ़ जे। लेकिन वो किसी की नहीं सुन रहा। जब वो पूरी पहाड़ी चढ़ गया तो लोगों ने पूछा कि 99 महाराज नीचे आएंगे, एक कैसे चढ़ेगा? तो विद्वान कहते हैं और संतों ने कहा कि उस मेढक को सुनाई नहीं देता था। जब पहला चढ़ा था ना तो जो 99 नीचे थे वो बोले गिर जाएगा भैया बहुत ऊंची है। दूसरा चढ़ा और 98 बोले कि गिर जाएगा बहुत ऊंची है। लेकिन जो 100वां था ना उससे खूब चिल्लाए रहे नीचे आ जा भैया गिर जे, नीचे आ जा गिर जे, लेकिन उसे सुनाई नहीं दे रहा। ऐसे ही आप बनना सीखिए, जब भी कोई बुराई करे, जब भी कोई उंगली उठाए तो याद रखना कानों पे हाथ रखिए और बहरा बनने की कोशिश करिए, तभी काम पूर्ण होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आप मेरा ऐसा काम है कि हम हर जगह जाएंगे, 4 अच्छे भी लोग मिलेंगे, 4 बुरे भी मिलेंगे। सबके लिए अच्छे हम नहीं हो सकते, सबके लिए बुरे भी नहीं हो सकते। अगर 4 अच्छा भी बोलेंगे तो शायद 40 बुरा बोले। ऐसा काम होता है, हर किसी के मन से कोई नहीं होता, परमात्मा भी मन से नहीं है, तो हम और आप तो तुक्ष से प्राणी हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। बस बस और भैया
अब भगवान को कलंकित कर दिया गया, क्योंकि सत्यजित की पत्नी ने सत्यजित से पूछ लिया, महाराज सच बोलना, आप उदास हैं? तो सत्यजित ने कहा कि तुझे मेरी सौगंध है, किसी से कहना नहीं। रात के 2:30 बजे कलशा लेके कुआं पहुंच गई। कभी पड़ोस ने आए, कभी पेट को बहू को निकाले। 5 बजे आई बहना, पता ना चलो तुम्हारे देवर को ने मार दिए। सत्यजित की पत्नी बोली, चुप रहो करो, पता को चलवे को रात। जो सुनी कि पता चलवे को रात, समझ गई कि पता चलो। बोली बहना बताए दे। बोले का उसे कहिए मत। पड़ोस ने बोली, तुम्हारे हमारे गोने को 1 महीना को फर्क नहीं, तुमने ऐसी ऐसी बातें करी, सो हमने उन्हें नहीं बताई, बताओ क्या बात है। बोले भगवान कन्हैया ने मणि के लालच में हमारे देवर प्रसेन को वध करवा दिया। प्रभु अपना कलंक छुटाने के लिए चले। जब कलंक छुटाने के लिए चले तो क्या देखा, घोड़ा मरा पड़ा, प्रसेन मरा पड़ा, सिंह मरा पड़ा। जामवंत की कुटिया के सामने पहुंचे, जवानों से कहा कि अगर हम 27 दिन तक लौट के ना आए तो तुम सोच लेना कि मेरे प्रभु आने वाले नहीं है। ऐसा कहा। भगवान अंदर पहुंचे तो कहा